हेलो दोस्तों, नमस्कार। आमल की एकादशी या जिसे फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कहा जाता है, यह एकादशी होलिका दहन से 4 दिन पहले मनाई जाती है। दोस्तों, सभी एकादशियों में 4 एकादशी मुख्य हैं। उन एकादशियों में एक आमल की एकादशी है, यानी कि बड़ी एकादशियों में गिनती होती है आमल की एकादशी, जो कि फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, फागुन मास की अंतिम एकादशी है। इसे रंगभरनी एकादशी भी कहते हैं, आंवला एकादशी भी कहते हैं। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु का पूजन आंवले के पेड़ के रूप में किया जाता है। आंवला एकादशी के रूप में आंवले के नीचे बैठ के भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस दिन विष्णु भगवान का वास आंवले के पेड़ में होता है और यही कारण है कि इसे आंवला एकादशी भी कहते हैं। दोस्तों, इस एकादशी की कथा भगवान के रूप में तो होती है। भगवान की ये जो कथा है, यह राजा मांधाता और उनके गुरु वशिष्ठ की कथा है। दोस्तों, राजा मांधाता के गुरु वशिष्ठ ने मांधाता को यह कथा सुनाई थी और यह कथा बहुत ही शुभ है। जो भी व्यक्ति इस दिन गलती से भी अगर व्रत रहता है और इस कथा को सुनता है, उस व्यक्ति को 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, फागुन शुक्ल एकादशी व्रत कथा कुछ इस प्रकार से है। मांधाता राजा भगवान वशिष्ठ से बोले कि यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आंवल की एकादशी के व्रत का मैं आज वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौदान के बराबर होता है। और अब मैं इसकी पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। हे राजन, एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। जो भी व्यक्ति जो कि थोड़ा भी समझदार हो जाता, वह एकादशी का व्रत अवश्य करता। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री यानी कि आंवले की पूजा करने लगे और स्तुति करने लगे। दोस्तों, राजा कहते हैं कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों को नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल हुआ बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्मा की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आंवल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिणी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था।
वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर में एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो वह मनुष्य इस आमल की एकादशी के व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। दोस्तों, यह है आमल की एकादशी यानी आमला एकादशी की व्रत की कथा। व्रत की विधि क्या है, आपको क्या करना चाहिए आमला एकादशी के दिन और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आमला एकादशी के दिन आपको व्रत वैसे ही करना है जैसे अन्य एकादशियों में रहते हैं, परंतु इस एकादशी में आपको आंवले के पेड़ के पास या आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का षोडश पूजन करना है, भगवान विष्णु का ध्यान करना है। आंवला पूजन करने के बाद आप संपूर्ण दिवस निराहार रहेंगे। दोस्तों, आंवला एकादशी या किसी भी एकादशी में अन्न का प्रयोग नहीं होता है, अन्न नहीं खाया जाता है, घर में चावल नहीं बनेंगे, चाहे कोई व्रत हो अथवा ना हो। इसके अतिरिक्त आप जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रहते हैं उन्हें भूल कर भी किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी की चुगली करता है तो उसे इस चीज़ का बहुत बड़ा पाप उठाना पड़ता है। इसलिए इस दिन चुगली नहीं करना है, भगवान ध्यान करना है, भगवान का ही नाम जप करना है और रात्रि में भगवान का रात्रि जागरण अगर संभव हो सके तो रात्रि जागरण करना है, भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ करना है, भगवान विष्णु का ध्यान करना है, माता लक्ष्मी का ध्यान करना है और अगर संभव ना हो तो जितना संभव हो उतना रात्रि जागरण कीजिए, उतना भगवान का ध्यान कीजिए और फिर रात्रि में आप जमीन पर ही शयन कीजिए। अगर जागना संभव नहीं है तो आपको जमीन पर ही शयन करना है। दोस्तों, ऐसा करने से आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त अवश्य होगा। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के बीच में। दोस्तों, आपको कमेंट में जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय श्री विष्णु, जय श्री राम एक कमेंट करना है और हमारे वीडियो को लाइक करना है। धन्यवाद।